श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए भैया, हम आप लोग को एक शिव चर्चा सुनाने आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और पता है, एक गुरु बहिना जो थी, एक बच्ची गुरु बहिना थी, कुमारी थी, और वो बचपन से ही शिव चर्चा में जाती थी। शिव चर्चा में जब जाती थी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इस महिला को, बच्ची को लोग मांस मंदिरा में ले जाना चाहते हैं। वो भक्ति पक्ष की महिला और वे लोग मांस मंदिरा खाने वाले, वो कैसे कैसे अपना जीवन बिताती है, आप लोग को हम इस कथा में सुनाएंगे। आप लोग कथा में बने रहिएगा, तभी सुन पाइएगा। वो मांस मंदिरा नहीं खाती थी बेचारी, बचपन से शिव चर्चा वो करती थी। बचपन के बाद उसका 18 वर्ष पार हुआ, उसका शादी का दिन ठीक हुआ। भाई बाप जितना जो लोग तो गए लड़का खोजे, लड़का खोज के शादी विवाह किए। शादी विवाह हो गया तो वहाँ गए तो देखे कि अब तो चौठारिये के दिन से ही अब लोग मांस मंदिरा बना रहे हैं। वो कहियो के खले नहीं थी मांस मछली, अब उसको बुझाए नहीं कि अब क्या करे। लेकिन वो क्या करती थी बेचारी, तो कि अपन जो मांस मंदिरा लोग बनाते थे तो वो लोग खा लेते थे, और ये बेचारी क्या करती थी, तो कि छूछे भात जा कर के खाती थी, कहीं लुका करके जा कर के छूछे भात खाती थी। लेकिन समय ऐसा आता गया कि लोग के यहाँ हित कुटुम आते हैं ना, अभी भी कोई रिश्तेदार आ गए तो आज भी लोग मछली का ही लोग कहते हैं कि ले आओ मछली बनाओ, ले आओ मुर्गा बनाओ, यही लोग बोलते हैं। सभी के घर में ऐसा लगभग बहुत घर में है कि आज ही तलथी नहीं, आज थोड़ा सा मीट मछली बन जाए के काम हल। ऐसे ऐसे वो बेचारी को मांस मंदिरा बनाने नहीं आता था। जब हित कुटुम आवे तो मछली लिया के उसको मिल गया, क्या तू मछली बनाओ, तो वो बेचारी को मछली कहियो बनैले नहीं थी। और क्या की, तो कि मछली बनाने के लिए वो क्या किया, तो कि कुकर में मछली को धो के और उसको कुकर में बैठा दी। वो कहियो मछली बनैले नहीं थी बेचारी, उसको क्या पता था कि मछली कैसे बनता है। कहियो कोई चीज़ देख ले रहेगा भैया, तभी ना जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बनता है, क्या होता है। वो बेचारी कभी मीट मछली खाई ही नहीं थी, और कभी उसके घर में बना भी नहीं था। और वो बेचारी चल गई कहाँ, विवाह शादी हो गया, तो कि जितने जो मांस मछली खाने वाले थे उसके यहाँ उसको हो गया। कहाँ पंडित जी और कहाँ राक्षस, दोनों का मिलान तो होगा नहीं कभी। तो वो बेचारी है तो कि मांस मछली नहीं खाती थी, उसको मिल गया बनाने के लिए मछली। वो बेचारी बनाने के लिए सास बोली कि मछली बना दो, लेकिन वो बेचारी घिनाती नहीं थी। या मजबूरी में क्या करना है, सास ससुर मर्द के सामने तो आदमी चूहिया बन ही जाता है। वो बेचारी बैठ गई, बैठ के कुकर में धो धा के बैठा दी, 3-4 सीटी लगवा दी। और लगवा के उसके बाद क्या हुआ, तो कि उसको दल घोटनी से घोट दी। उसको पता नहीं था कि मछली कैसे बनता है, उसको तो लगा किसी घोटाता होगा। अब उसमें जो कुकर में न तो उसका मछली का पीस बचा, और न ही उसका गुड़िया गुद्दा क्या होता है वो सब कुछ नहीं बचा। कंटा तक लो वो मत दी, उसको मिला दी, पूरा मिलान कर दी। उसके बाद घर के लोग आए, बोले कि मछली खिलाओ, मछली लाओ, मछली लाओ। लेके गई मछली, सब लोग देखते रहे ये मछली है, ये मछली है, ऐसा मछली बनता है। उसको हल्ला गुदाल। लेकिन जो कुछ भी बनाती थी बेचारी अपन अलगे छाट, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन वो सब मछुआरवन सब क्या करता था, तो कि उसका भी जा करके भतवा जो अलगे रखले रहती थी ना कि ये सब के मछली खाएगा हमको, तो बेचारी कभी कभी भूखे भी रह जाती थी। जब भात लोग मछली के हाथ छू देते थे ना, तो बेचारी भूखे रह जाती थी, लेकिन भात वो लड़की नहीं खाती थी। ऐसे करते 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 उसको बीवी जो थी ना एकदम पतला हो गई। जो इसको अन्न नहीं मिलेगा भैया, आज भूखे कल भूखे हैं, गते गते तो कमजोर ही होगा, चाहे हम रहें चाहे आप रहिए। जिसको भोजन नहीं मिलेगा वो तो कमजोर होते जाएगा। वो बेचारी एकदम कमजोर हो गई। तो उसको सास ससुर, उसका जो थे लड़का के माए बाप, उसको बोले कि जाओ तुम्हारी बीवी को टीबी हो गया है, इसको नैहर पहुंचा दो, तो यहीं मर जाएगी ना।
तो हम लोग भी फंस जाएंगे। तुम्हारी बीवी को टीबी हो गया है, और यहाँ तो टीबी नहीं था, उसको तो बेचारी का भोजन के था दुख। उसको उठा और वो जो लड़की थी उसको जा करके मायका पहुंचा दिया। वो लड़का वहाँ जब गई वो लड़की तो कुछ दिन रही, तो खाई पी दूध भैंस के लगा खूब। वहाँ अपना नैहर में मांस मंदिरा था ही नहीं कुछ हो, वहाँ तो बेचारी अपन गई जिए बुझाए से अपन खाए निकाले। लड़की कुछ दिन के बाद एकदम मोटा हो गई। जो परिवार जो रहता है सुंदरता, वो सब कुछ उसके पास आ गया। क्योंकि जब शरीर में काबू रहता है ना, तो तभी इंसान सुंदर लगता है, कितना भी गोराई क्यों ना हो। और शरीर नाक मुंह से बैठल है तो आपका सुंदरता खत्म है। शरीर में काबू रहेगा तभी आपका सुंदरता भी आएगा। वो सुंदर हो गई खूब। आया होली के दिन, फगुआ होली लोग बोलते हैं ना, होली के दिन आया। सभी लोग गांव के बोले यार दोस्त की, क्या यार हम लोग ससुराल जा रहे हैं और तुम नहीं जाओगे, से कि तुम भी जाओ ससुराल। तो कि भाई यार हमर मेहरारू के तो कहिए टीबी हो गए हल, आब जीता है तभी ले हमर मेहरारू के मेहरारू कहिए मर उड़ गेलक होवे, अइये से ओकरा टीबी हो हला, पतला लीचिर लीचिर होला। तो सब यार कहल कि अरे एकदम तू बुरबा के है का, अगर तोरा मेहरारू के अगर मर जेतु हल तो तोरा खबर उबर ना आती हल। वहां से खबर उबर आता ना से कि तोर मेहरारू अभी ले मरलो न है, से कि तुम जाओ। तो कि यार हम कौची से जाई, हमारा अभी तो मोटरसाइकिलो न है, साइकिलो न है, का से जाई हम ससुराल। तो कहला कि मोटरसाइकिलो साइकिल न है तोरा भी, तो कि ना, तो कि रुक हमने भी साइकिल है टूटल टूटल फूटल जो साइकिल था बेचारा का। अरे जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा, अब जिसके पास है ये नहीं वो कहाँ से देगा। और जिसके पास जो था उसके यार के पास वो लोग दिए उसको, वो लेकर के और जाने लगा। जाते जाते वो पियकवा पियाक था, एकदम बढ़ियार, एकदम बढ़ियार पियाक था। वो ससुराल के दिन बाजार पैसा पड़ता है, एक बाजार, जैसे अब बिहटा बाजार है, चाहे नवतपुर बाजार है, चाहे पटना बाजार हो गया, तो दोनों का एक ही बाजार पड़ता था। वो लड़कवा के भी बाजार और वो लड़किया जिसका शादी हुआ था वो दोनों का बाजार एक के जगह पड़ता था। तो इधर से ननद भौजाई ये भी लोग गए बाजार करने, और उधर से वो पियकवा साइकिल से आ रहा था ससुराल जाने के लिए। तो कुछ ही देर में देखी वो लड़किया आ तो कि दारू पी पा के गिरल है। तो कहलक वो अपन मन में कि अगर ससुराल में रहती हल तो सास ससुर के भेज के बोलवती हल, आई नैहर में अगर कहम तो लाजे के बात है, शर्मे के बात है। लेकिन भौजाई के देखायल आयल तो जो उसकी पत्नी थी वो घर जा कर के नहीं बोली कुछ भी। भौजाई थे, भौजाई जा कर के बोले कि अजी मेहमान देखा ना बजरवा पर पी के हथिन गिरल, से कि जाके लिए ले आऊँ। गेलक सार सार गांव घर के लोग गया, उनको टांग करके लाया। जैसे ही रात हुआ तो उसको परिवार को बुलाया। तो भौजाई जो थी जाकर के बोले कि ननद से अपने कि आपको बुला रहे हैं वो। तो वो बोली लड़की कि नहीं, हम उसके पास बात करने नहीं जाएंगे, अगर बात हमसे करना है तो उसको जा कर के बोल दीजिए कि अगर मांस मंदिरा छोड़ेंगे और शराब छोड़ेंगे, अगर हमारा शिव गुरु के अगर कंगन लेंगे तभी हम उसके साथ बोलने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना बात जा कर के उसको बताते हैं, उसके मर्द को जाकर के भौजाई बोलती है कि ऐसा ऐसा हमारी ननद बोल रही है। लड़कावा कहता है कि ठीक है, हम आज से मांस मंदिरा आ दारू तारी सब छोड़ देली और उनकर कंगन लेवे लगी हम तैयार ही। कंगन लिया और पहन लिया। दोनों अच्छा से रहा 10 दिन 5 दिन अपना ससुराल में लोग। उसके बाद क्या किया तो कि बोली अब लड़कावा कि हमको विदागी कर दीजिए, हम अपना परिवार को ले जाएंगे। सास ससुर जितने लोग थे विदागी कर दिए, लेकिन जाते समय बोले कि बेटी एगो भैंस ले जा तू, आ इतना चावल उसको दे दिए कि बेटी अगर उस सब मांस मंदिरा बना के खतवा ना तो तू खीर बना के थोड़ा सा खा ली हो, काहे कि अगर ऐसे रहबा तो तू अभी मर ही जेब। अयलक बेचारी आके
तो देखला कि वो भैंसी आवित हल साथ है, तो दुआरिया पर नंदी और ससुई बैठल हल। जब वो बैठल हल तो कहल कि ए मम्मी से कि देख न टीवी आही फिर आवित हो। हाँ तो क्या है, अभी टीवी आही जीते हल से कि टीवी आही आवित हो। हाँ तो कि हाँ मम्मी अपना हूँ आवित हो से आवित हो, आ एगो भैंसो लेके आवित हो। कहला कि भैंस लेके आवित है तो अच्छा तो घर मिल के निश्चिंते हो जेते से कि घर उर न मिलते वह गौशल्य में रह आयल भीरी। तो कहला कि अपने तो अबे कल के टीवी आही आ एगो भैंसियो ले ले से कि जो आज से गौशल्य में रहे लगी हो तोरा। तो कहला कि गौशाला में तो मर्दा बेटवा करे से कहले कि हैं हमार घर ना है कि हम गौशाला में रहम, से कि गौशाला में न रहम हम। लेकिन ओकर मेहरारू जल से कहलक कि ना से कि हम गौशाला में रह लें, चिंता मत कर। गौशाला में रहलक, वो सब मांस मंदिरा खात है आ ई सब का करे आ तो कि इतना खीर बनावे आ अपन बेचारी खाए गौशाले में। कहीं कुछ तो मिल हल है ना घरे से ओकर, खाली गौशाला एगो मिलल। तो खीरवा बनाल सबे न तो बड़ा दम दम करलक। शिव गुरु के देन से कृपा से खीरवा बहुत दम दम करल। तो सबसे पहले एगो के नकवा में महक गेल। तब जब तो जब भतीजवा हल छोटका ओकरा कहल ये मम्मी से कि देख न चाची का तो आज बनल है से कि बड़ा गम गम करित हो आज। तो कहल कौची बनते दिल तू सब कौची है, वो खाली गौशाला दे दिल तो बनते कौची से कि जाई थी हम कुछ मांग ही बनलक वैसे तो देवे का तो कि जो दे हो तू सब कुछ ना दिले है वो दे हो तोरा। आ तो कि अच्छा हम जाई थी से कि बाह न लेतन चाची हमरा, अगर मन हो तो देतन चाची आ न मन हो तो न देतन। चल आम गेल कहलक कि ए चाची का बनलू है आज है से कि हमरा न देबू। कहलक कि काहे न बउआ हम देबू, बाकी वो काम करे पड़त तो कि का चाची आ तो कि मांस मंदिरा छोड़ देब आ ई कंगन पहन लेब न तो हम तोरा खीर खाए ला देबू। कहलक कि आ चाची हम मांस मंदिरा छोड़ देम, आई तोर कंगन हम पहन ले मांस से कि द बेचारी कंगन दिल पहन लेल मांस मंदिरा छोड़ दिला खीर खा लेल। फिर दूसर का दिन बनायल फिर ओकर गेलक मर्द के का नाक में ओकर भैंसुर के नाक में। कहलक कि देख ना छोटकी का तो बनल है से कि बड़ा गम गम करित हो। अरे का बनते जी इहो गेलक तो कहलक कि गम गम बनावी थे, तूहू कहल कि गम गम बनावी थे, खाई तोरे नकवा में कहे जा हवा गंध हमनी के काहे नावी थे। लेकिन शिव गुरु के कृपा हल वो तो एक गो तो टोवी थलन सब जानी के बुलावी थलन। कहलक कि ठीक है गेल। कहलक कि जाई थी छोटकी से मांगे तो कि हाँ तू लोग कुछो न दिल छोटकी क्या तू छोटकी से जाई थो मांगे गेलक। तो भैंसुरा कहलक कि ये छोटकी का बनल है से कि बड़ा गम गम करित हो से कि हमरो न देवे थोड़ा सा खाए लगी। आ तो कि काहे न भैया से कि अपने लोग दिली कौची है हमरा खाली गौशाला दे के छोड़ दिली है। माई एगो भैंसी दिलक है आ 5 किलो चाउर दिले हलक, यह चौरवा लेके हम खीर बनतो तो ऐसे बनैली है। आ तो कि हमरा न देवे छोटकी से कि बड़ा गम गम करित हो। आ तो कि काहे न भैया खीरवा तो हम देवे करब, बाकी वो काम करतन तो कि का आज से कि तू ये कंगनवा के पेन ले बना आ दारू मांस मंदिरा सब छोड़ देव तबे हम तोरा खीर देबो खाए लगी। कहला कि बस छोटकी इतने काम है तो कि हाँ भैया दे दिलक कंगन आओ अथी पहन लेलक, पहन के खीर खा लेलक। अब तो जौतो ओकरे देने हो गलक आ भैंसुरो ओकरे देने हो गलक। तो गोतिनिया कहलक कि सब तो हमार परिवार वहीं चल गए तो हम तोरा देने रह के का करबो मम्मी से कि हमहूँ छोटकिए देने जाई थी। वो बेचारी चल गए खीर कह मांगलक, वो कहलक कि कंगन पहनब तो सब कंगन पहनलन ओकर। फिर बुढ़वा बुढ़िया बुढ़वो चल गए। बुढ़िया कहलक हमर में कि अब तो हम का करी, अब सब तो चल ही गेल। तो हो गए बूढ़ियो गेल तो कहलक ये मैया से कि का बनल तो का बनावे जे अपने लोग दिली कुछ है ना, माए भैंसी दिलक हल खीर बनैली है। आ तो कि हमरो खियाव सब कोई कहलक कि बड़ा दम दम करी थे। आ तो कि मम्मी से कि खीरवा हम काहे ना खियाम से कि अपने मांस मंदिरा छोड़ देम ना बनाबू लगी छोड़ देम आ खाली खेबो ना करम ना तो ई कंगन पहन लेम तब हम तोरा खीर देम मम्मी। कहलक कि बस तो कि हाँ तो वो कंगन बेचारी पहन ले है वो खीर खा है। श्री गुरु के देन से सब पे मती एक रंग के हो जा है, ओकरा ही मांस मंदिरा बनल बंद हो जा है। सब परिवार गौशाला छोड़ के अपने घर में जा करके रहत लोगिन
अब भगवान के देन से वो घर में पूजा पाठ शिव चर्चा सब कुछ होवे लगा है। भगवान की इतना महिमा था कि मांस मंदिर छुड़ा दी, बेचारी का घर फिर से आबाद हो गया। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव की